अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शयान क्या हो रहा है? आप कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? आखिरी सहारा। आखिरी सहारा क्यों? आप इतने ना उम्मीद हो गए कि आपने आखिरी सहारा पकड़ लिया। अल्लामा इकबाल की आप नज़में भी पढ़ा करें, शिकवा जवाब शिकवा। शानजे किधर है? आज नज़र नहीं आ रहे। कमरे में। चलें शानजे आ जाए, फिर उसकी पसंद की कोई कहानी याद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शानजे कहाँ थी आप? कमरे में। तालीम और इसके नताइज खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फराग़ तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। घर में परवेज़ के शीरी तो हुई जलवा नुमा, लेके आई मगर पेशे फरहाद भी साथ। ये तालीम के नताइज जो कि हम अल्लामा इकबाल समझते थे कि तालीम से बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए, और वो फ़ायदा ऐसा होना चाहिए कि वो नज़र आए, आपके अंदर तब्दीली नज़र आए, कि आपके अखलाक अच्छे हो जाएं। ये कहानियाँ भी इसमें ऐसे हमें असबाब मिलते हैं जिससे हमें नसीहत लेनी चाहिए। तो आज कोई है नसीहत की कहानी? मैं नौकर नहीं। मैं नौकर नहीं, ये यकीनन कोई बच्चा अपनी माँ से कह रहा होगा। ऐसी बात है ना, जबकि माएँ और बाप जो है वो बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं कि जब वो छोटे होते हैं उनको पालते हैं, उनकी हर ख्वाहिश का। लेकिन अक्सर बच्चे जो है जब उनसे कहा जाए भाई मेरे लिए पानी लाओ, तो वो कहते हैं मैं नौकर नहीं। आप लोग तो ऐसा नहीं कहते? कभी कभी कहते हैं ना। तो आइंदा से ये कहानी सुनकर आप लोगों को, मैं नौकर नहीं। बेटा कहाँ गए थे? काफ़ी देर के बाद आए हो। उस्मान को घर में दाखिल होता देखकर अम्मी ने सवाल किया। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही देर हो गई, उस्मान ने जल्दी से कहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। बेटा मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही देर से आने लगे। अम्मी ने सख्ती से पूछा। अम्मी वो बाबा अब्दुल रहमान है ना, वो काफ़ी दिनों से बीमार हैं। कुछ दिनों से मैं इनकी तीमारदारी कर रहा था, इनकी दवा वगैरह भी लाता रहा हूँ, बस इसीलिए देर हो जाती है। उस्मान नीचे निकाले कि डरते डरते कब बोलता है बच्चा? जब वो झूठ बोल रहा होता है। क्या तुम इस बुढ़े के नौकर हो जो नौकरों की तरह इसके काम कर रहे हो? अपने घर के काम कैसे करोगे? तुम्हें तो बस दूसरों की फिक्र रहती है, कोई ज़रूरत नहीं इस बुढ़े के काम आएंगे। आइंदा तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी खूब खबर लूँगा। अम्मी ने चिल्लाकर कहा और किचन की तरफ चली गई। उस्मान रोता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। नादिया जो उसकी बहन थी, कौन है दरवाजे पर? अम्मी ने नादिया से पूछा। अम्मी वो मारिया है ना, खाला शगुफ्ता की बेटी, वो कह रही है कि तुम्हें मेरी अम्मी बुला रही हैं। मैंने तो कह दिया कि तुम्हारी अम्मी की नौकर नहीं हूँ। जो कहते हैं चल पड़ो, चलो भागो यहाँ से। 7 साला ने नादिया ने बताया तो अम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा जवाब दिया। अम्मी फूफू आई हैं। नादिया ने अम्मी को इतला दी। अम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आई। सहन में सादिया फूफू खड़ी थी। अम्मी ने लिए हुए अंदर कमरे में आ गई। आओ ना अंदर, और इनसे बातें करने लगी। अचानक बाहर से नादिया और उसकी सहेली की तेज़ बातों की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद नादिया कमरे में दाखिल हुई तो फूफो ने इसे अपने पास बिठाकर पूछा, नादिया बेटी आओ। बाहर इतनी बुलंद आवाज़ में किससे बातें कर रही थी? फूफो वो हिफ्ज़ा आई थी, कह रही थी कि मेरी अम्मी कह रही हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम और हिफ्ज़ा मिलकर घर का काम कर दो। लेकिन हिफ्ज़ा कौन है? फूफो ने हैरत से पूछा।
वो हमारी ऊपर वाली मंजिल पर किराएदार हैं, इनकी बेटी। ओह अच्छा, फिर तुम गई नहीं हिफ्जा के साथ? फुप्पो ने पूछा। लो फुप्पो, भला मैं इसकी नौकर लगी हुई जो इनके काम करती फिरूं? आ जाते हैं बुलाने। नादिया ने हकारत से कहा और इसकी फुप्पो के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर। फिर उन्होंने कहा, नादिया बेटी, ये बात तो ठीक नहीं। किसी का काम कर देने से कोई इसका नौकर नहीं बन जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन भी दूसरों के काम खुशदिली से किया करते थे, और हमारा दीन हमें दूसरों से हमदर्दी का सबक देता है। अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। चलो शाबाश बेटा, हिफ्जा का हाथ बटाओ, उन्होंने प्यार भरे अंदाज में कहा। नादिया पहले तो उठते हुए झिझकी, फिर उठ गई। ऊपर की तरफ जाते हुए वो एक अनजानी सी खुशी महसूस कर रही। दूसरी तरफ उस्मान का चेहरा खिल उठा था। वो सोच रहा था, मैं हमेशा सबके खूब काम आता रहूँगा। बाकी इस तरह कोई किसी का नौकर तो नहीं बन जाता। वो दूसरों को काम करने से आपकी इज्जत घटती नहीं है, बल्कि दूसरों की नज़र में कदर बढ़ जाती है। आज हम किसी का हाथ बटाएंगे तो कल कोई हमारा भी साथ देगा। लिहाजा हमें भी दूसरों के काम में उनका साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।